का फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था। 9 शाह महमूद कुरैशी पिछले दीगर मुकदमात के फैसलों की तरह इन 2 मुकदमों में भी सानिया 9 मई के वाक़यात से बरी कर दिए गए हैं। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, ये नाम थे जिनके हवाले से आज मुकदमे में नामजद थे। इस हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि दीगर मुकदमात में भी शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत हुई है और आज भी शाह महमूद कुरैशी को सानिया 9 मई के 2 मुकदमात से बरी कर दिया गया है। इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा 10-10 साल कैद की सजा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं ATC लाहौर, इंसदादे दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। दुआ, तफसील बताइएगा फैसलों की। जी बिल्कुल, 9 मई के केसेस का फैसला सुना दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया, जबकि यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10-10 साल की कैद हुई है। अदालत ने फैसले महफूज किया था और ये सुनाया जाना था पहले, लेकिन हफ्ते को चूंकि रात बहुत हो गई थी तो अदालत ने कहा था कि सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा और अभी ये फैसला सुनाया गया जिसमें शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ दिया गया और यास्मीन राशिद को अगेन 10 साल की सजा हुई है इसमें। और दीगर जो लोग नामजद थे, दुआ, उनके हवाले से क्या तफसील है, अगर आपके पास है तो बताइएगा। जी, इंसानी दहशतगर्दी की अदालत जज मंजर अली गिल ने 2 मुकदमात पर कोट लखपत जेल में ये ठीक है, आप फैसला पढ़िए, हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत है लाहौर डिवीजन की 9 मई के जो वाकयात हैं, 9 मई को जो दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए, इनके मुकदमात रूबरू थे, समाअत मुकम्मल हुई और अब फैसला सुनाया गया है। जो फैसला सामने आया है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चोटी के जो रहनुमा थे वो नामजद थे, जिनमें यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और शाह महमूद कुरैशी शामिल थे। और इसके अलावा दीगर अफराद भी थे जो जिन पर ये मुकदमात थे, लेकिन हमने देखा कि अब तक 9 मई के जितने मुकदमात के फैसले आए हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ दिया गया है, उन्हें बरी किया गया है और आज भी यह फैसला जो सामने आया है, शाह महमूद कुरैशी बरी कर दिए गए हैं। महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा 10-10 साल कैद की सजा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी 10-10 साल कैद की सजा, जबकि शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात में बरी कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से माजी में भी ये बात कही जाती रही कि जिस दौरान 9 मई के वाक़यात पेश आए, शाह महमूद कुरैशी उस वक्त लाहौर में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन अब यह कोट लखपत जेल में ये फैसला सुना दिया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज जस्टिस मंजर अली गिल ने ये फैसला सुनाया है। मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 9 मई दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने पर 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इससे पहले माजी में आने वाले फैसलों में हमने देखा कि PTI के दीगर रहनुमाओं को सज़ा सुनाई गई थी और शाह महमूद कुरैशी को उन फैसलों में, ज़ैन कुरैशी को, इनके साहबजादे को भी इन केसेस में बरी किया गया है। और आज जो 2 मुकदमात के फैसले सामने आए हैं उसमें भी शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत का फैसला सुनाया गया है और जिन 4 रहनुमाओं के नाम, अभी मज़ीद तफसील आ रही है, मज़ीद नाम हमारे सामने कुछ ही देर में आएंगे, लेकिन अब तक जो नाम सामने आए हैं उसमें महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 9 मई को जो वाक़यात पेश आए तो वो आप सबके सामने है। 9 मई को एक बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद एक रद्द अमल आया। उस रद्द अमल में जो हमारी पाकिस्तान की दिफाई अमलाक थी, सरकारी अमलाक थी, सड़कें थी, मेट्रो बस स्टेशन थे, पुल थे, गाड़ियाँ थीं, शहदा के मॉन्यूमेंट्स थे, उन पर हमले किए गए, उन्हें जलाया गया, जो कि जिना हाउस लाहौर था, जो कि कोर कमांडर हाउस भी था, वहाँ पर यास्मीन राशिद एक गाड़ी पर मौजूद दिखाई दी और एक काफ़िले की क़यादत करते हुए वो किसी को बता रही थी कि वो जा रही हैं इस वक्त कोर कमांडर हाउस। और अब इसका फ़ैसला आ गया है। दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। दुआ, बताइएगा।
जी बिल्कुल, 9 मई के केसेस का फैसला सुनाया गया है। शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी किया गया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10-10 साल की कैद हुई है। आलिया हमजा, सनम जावेद को 5-5 साल की कैद हुई है। जबकि मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। आयशा भुट्टा को जिना हाउस से करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे में आयशा भुट्टा, दोबारा बताइएगा, हम आपको सुन नहीं सके, दोबारा बताइएगा। आयशा भुट्टा जी, अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया है। आलिया हमजा, सनम जावेद को 5-5 साल की सजा हुई है। मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। जबकि आयशा भुट्टा को जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात में 10 साल की सजा हुई है। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। अगर इस केस का मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने 2 मुकदमात पर कोट लखपत जेल में समाअत की थी। अदालत ने दोनों मुकदमात पर फैसला महफूज किया था और बावर कराया था कि ज्यादा रात होने की वजह से फैसला 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। इससे पहले दोनों मुकदमात में पहले मुल्जिमान की सफाई के बयानात रिकॉर्ड किए गए थे। इसके बाद सरकारी वकला और मुल्जिमान के वकला ने बारी बारी हतमी दलाइल दिए थे। अदालत ने मुकदमात पर कार्रवाई मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने पुलिस स्टेशन को आग लगाने के मुकदमे में 25 मुल्जिमान का ट्रायल किया था, जबकि पुलिस ने 41 मुल्जिमान के खिलाफ चालान पेश किया था। अदालत ने मुकदमे में 45 सरकारी गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड किए थे। अदालत पहले ही 15 मुल्जिमान को मुकदमे में इश्तिहारी करार दे चुकी है और इसी तरह अदालत ने जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ी जलाने के मुकदमे में 17 मुल्जिमान का ट्रायल भी किया था, जबकि मुकदमों में 7 मुल्जिमों को इश्तिहारी करार दिया था। इस मुकदमे में 1 मुल्जिम इंतकाल किया गया था। अदालत 65 सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए अदालत ने, जबकि मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान शामिल थे। अच्छा, इसमें कुछ मुल्जिमान जो जमानत पर रिहा हैं उनके हवाले से फैसले में कहा गया है कि उनकी सजा के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जी, अभी इस पर मतलब कहना कुछ कब्ल वक्त होगा, क्योंकि जो डिटेल फैसला अभी हमारे सामने जो नाम आए हैं फौरी, जो प्रोमिनेंट इसके सारे नाम थे, उनकी सजाएं मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो हम वापस आपकी तरफ आएंगे। बड़ी फहरिस्त है, आपने बताया 25 अफराद का ट्रायल किया गया। जिना हाउस लाहौर पर, जिसे कोर कमांडर हाउस भी था, उस पर हमला करने, उसके करीब गाड़ियां जलाने, पुलिस की गाड़ी पर हमला करने, उसे जलाने के मुकदमात थे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में 9 अगस्त को इसकी समाअत मुकम्मल की। हफ्ता था, रात ताखीर हो चुकी थी, फैसला उन्होंने महफूज कर लिया और ऐलान किया कि फैसला पीर 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। और पीर 11 अगस्त को जो फैसला सामने आया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिसमें महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, आलिया हमजा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा और दीगर शामिल हैं, इन सबको सजाएं सुना दी गई हैं और शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया है। महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, आयशा भुट्टा 10-10 साल कैद की सजा इन रहनुमाओं को सुनाई गई है। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। अभी इब्तिदाई तौर पर जो हतमी फैसला जारी हुआ है उसमें 25 अफराद हैं जिन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। एक शाह महमूद कुरैशी है जिन्हें बरी किया गया है। इसकी तफसील से कुछ ही देर में हमारे सामने आ जाएगी, तो अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। 9 मई को जो वाक़या पेश आया, हमने देखा कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर एक हंगाम था। सरकारी अमलाक या दिफाई अमलाक की जानिब लोग उन पर हमले कर रहे थे। मुश्तिल अफराद थे जो गाड़ियाँ जला रहे थे, मेट्रो स्टेशन को नज़र आतिश कर रहे थे, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा था। दिफाई जो एहलकार होते हैं उनकी गाड़ियों को डंडों पत्थरों से निशाना बनाया जा रहा था। मुल्क भर में ये वाक़यात पेश आ रहे थे। लाहौर डिवीज़न के 2 मुकदमात लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के रूबरू उन्हें सुना गया, उसमें लोगों की दलाइल सुने गए और उसके बाद आज ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, आयशा भुट्टा को, जबकि आलिया हमजा, सनम जावेद 5-5 साल कैद की सज़ा इन्हें सुनाई गई है। ये मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। ऐसे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है और उनके हवाले से बताया जा रहा था कि वो लाहौर में उस दिन मौजूद नहीं थे और गालिबन ये भी हमें केस की तफसील जब सामने आएगी तो पता चलेगा कि इन दलाइल की बुनियाद पर उन्हें बरी किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस दलील को उनकी तस्लीम किया गया है
और शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया। इससे कबल जो फैसलाबाद की अदालत से फैसले आए उसमें ज़ैन कुरैशी जो कि साहिबजादे हैं शाह महमूद कुरैशी के, उन्हें भी बरी किया गया था 9 मई के हंगामों और इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के हवाले से ये फैसले सामने आए हैं।